पहले देश, जी फिर पार्टी, जी जी। फिर हम। श्रीमती मेनका जी यहाँ की सांसद सदस्य हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी रहेंगी, लेकिन हम इसके बारे में निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकते। देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगी। अच्छा। हाँ, फाइट तो करेगी ही, क्योंकि उनके पास वोट बेस है, ठीक है, एक वर्ग है जो उनके साथ रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लड़ाई में नहीं है, लेकिन हमारे हमारे साथ वो लड़ाई में पीछे रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप हमें देख रहे हैं चर्चा टीवी पर सुल्तानपुर लोकसभा सीट से। इस समय हम बीजेपी के जिला मुख्यालय में हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी हैं, डॉक्टर आर.ए. वर्मा साहब हैं। हम लोग इनसे कुछ बातचीत करेंगे। दरअसल चर्चा टीवी लोकल जो जिले स्तर की जो राजनीति है उस पर भी वो बातचीत कर रही है। वो समझ रही है कि दरअसल क्षेत्रीय पार्टियां हों चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हों, उनके जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनका संगठन है, वो जिलों में लोकसभा को लेकर के कि कितना उत्सुक है, कितनी मेहनत कर रहा है, क्या रणनीति है, उस पर हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं। वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा टीवी पर। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये है, अभी मैं आपके यहाँ पे आया, ये नया ऑफिस बना हुआ है, तो अक्सर ये आरोप लगता है बीजेपी पर कि जब से बीजेपी आई है तब से उसने पूरे भारत में नए ऑफिस खूब बनवाए हैं। खैर, अच्छा ये लग रहा है कि अच्छी सुविधाएं हैं आपके यहाँ, और जो एक पार्टी जैसे काम करती है, आप लोग बेहतरीन एकदम ऑफिशियली यहाँ पे बैठे हुए हैं कि दफ्तर है, मतलब सब वो हो रहा है। सवाल ये है, जो इतना खर्चा पानी है, मैं ये जानना चाहता हूँ, लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है 2024 का, उसमें कितनी सख्त ड्यूटी आप लोगों की लगाई गई है? हम लोग 24 घंटे 365 दिन काम करते। पहला काम जो लोकसभा चुनाव को लेके हम लोगों को करना था, वो बूथ सशक्तिकरण का था। ठीक है, वो अभियान हम लोगों ने पिछले महीने पूरा कर लिया। ठीक है। इसके बाद ये चुनाव आ गया नगर निकाय का। इस समय हम लोग नगर निकाय चुनाव में व्यस्त हैं। तो हमने एक एक बूथ पर किसको अध्यक्ष बनाना है, उसकी जो 11 की कमेटी है उसमें कौन कौन रहेगा, उसका सचिव कौन कौन होगा, BLA-2 कौन होगा, और प्रमुख अभियानों के प्रमुख कौन होंगे, ये पूरी चीज़ें तय की गई। इसके अलावा हम लोगों ने जितने हमारे वोटर्स हैं, तो हम लोगों ने पन्ना प्रमुख बनाए। तो करीब 1000-1500 वोट एक बूथ पर होते हैं। तो आप ऐसे मान चलिए कि 15 से 20 पन्ना प्रमुख हमारे होते हैं। 11 की कमेटी और उसमें 20 पन्ना प्रमुख, तो करीब 31 की हमारी कमेटी हर बूथ की तैयार है। अच्छा। उसका हम लोग सत्यापन भी कर चुके हैं। इसके अलावा भी अभी जैसे ही निकाय चुनाव खत्म होगा, हम पुनः सत्यापन करेंगे कि कहीं हमारा कोई बूथ अध्यक्ष संदिग्ध तो नहीं है, कहीं शिथिल तो नहीं है, कहीं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 16 से 18 घंटे काम करते हैं। तो ऐसे पार्टी में जिसका नेतृत्व ऐसा व्यक्ति कर रहा हो, हमारे माननीय योगी नाथ जी भी वो भी इसी तरह से इतना काम कर रहे हैं कि सब माफिया बहुत परेशान है उनसे, है ना? खैर, देखिए, जब अच्छा काम होगा तो कुछ लोग परेशान होंगे, तो कुछ लोग परेशान होंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, तो लगातार हम लोगों की ऑफलाइन ऑनलाइन बैठकें चलती रहती हैं। कुल मिला के छुट्टी नहीं होती है ना? यहाँ छुट्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा। और हम लोग कितने कार्यक्रम, कहीं आने जाने का होता है, नहीं मौका मिलता तो नहीं जाते। पार्टी का काम है तो पार्टी का काम पहले फर्स्ट प्रायोरिटी।
है ना। खैर पहले देश, जी। फिर पार्टी, फिर हम। दरअसल हम लोग जब आपके जिले में आए तो सबसे पहले तो कुछ विधानसभा में गए। हम लोग गए लम्हुआ, हम लोग गए कादीपुर, जयसिंह नगर, कुछ है। गए। हाँ, तो वहाँ भी गए। तो लोगों ने कहा कि मेनका गांधी का जब नाम आया, हमने उनसे ये पूछा कि आपकी एमपी कैसी हैं, क्या है? तो लोगों ने कहा अरे बहुत अच्छी हैं, बहुत ईमानदार हैं। कुछ लोग नाराज़ भी दिखे। तो जैसे अभी लोकसभा का जब इलेक्शन आएगा तो जो जो आप लोग अपनी पार्टी के लिए एक मैसेज भेजते हैं कि भाई हम हमारा जो लोकसभा का बंदा है या बंदी है, तो क्या सर्वेयर उसमें रहता है, क्या बेसिक चीज़ें रहती हैं, डेवलपमेंट का आधार क्या रहता है, रिपोर्ट्स क्या रहती हैं? क्योंकि जब अभी इलेक्शन आएगा तो आपसे बहुत कुछ सवाल जवाब लिया जाएगा। तो मेनका गांधी जैसे अभी यहाँ हैं, उनका बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स भी है। तो क्या आपको लगता है कि ये ही दोबारा रिपीट करेंगे या आपके यहाँ कोई और भी है? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, ठीक है। किस को कहाँ से वो प्रत्याशी के रूप में खड़ा करते हैं। आज की डेट में श्रीमती मेनका जी यहाँ की सांसद सदस्य हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी रहेंगी। लेकिन हम इसके बारे में निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकते। डेवलपमेंट की जब हम बातचीत करते हाँ, हैं, देखिए जहाँ जिला तक भाजपा जो ऑफिस है, देखिए हाँ, जहाँ तक विकास की बात है, जहाँ तक एक अच्छे छवि की बात है, जहाँ ईमानदारी की बात है, उसमें मेनका जी नंबर 1 है। हमेशा जिले के लिए लगी रहती हैं, अपने क्षेत्र के लिए लगी रहती हैं, लोगों से बातचीत ठीक करती हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पार्टी उनको ही प्रत्याशी बनाएगी। ये समय बताएगा। हाँ, समय बताएगा या मेनका जी जाने या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। मेरा सवाल ये, जैसे जो आपके विधायक हैं या आपके एमपी हैं, लोकसभा के लोग हैं, वो लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे बीजेपी का एक अपना स्टाइल है काम करने का, एकदम ऑफिशियली होता है, सब लोग एकदम टाइप बेल्ट में जो है मार्केट में रहते हैं, बाजार में लोगों के बीच। अभी निकाय चुनाव है, आप इतने व्यस्त हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, कार्यप्रणाली जो होती है मतलब आप लोगों को काफ़ी टाइमली होती है। वो क्या जब लोकसभा का चुनाव आता है तो आप लोग भी कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, कुछ बनाते हैं, है क्या? हाँ, क्यों नहीं कि हम अपने लोकल सर्वे होते हैं, आम जन से बात करना कि भाई उनकी क्या अपेक्षाएं थी, हम उस अपेक्षा पे कितने खरे उतरे, हमें आगे की क्या योजनाएं बनानी है, लोकल हर विधानसभा की क्या समस्याएं हैं, क्या हम अगले कुछ दिनों में ठीक कर सकते हैं अगले लोकसभा चुनाव के पहले, क्योंकि हमारे 4 जगह तो हमारे 5 में 4 हमारे एमएलएज हैं, तो हम वो एक हमारे एमएलसी साहब हैं, उनका सहयोग लेते हैं। इस तरह से हम 5 विधानसभाओं में पूरी ताकत के साथ एक एक चीज को समझ भी रहे हैं और आने वाले दिन में हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री जी के रूप में स्थापित करें, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। आपका सर जो एक अनुभव है बीजेपी के साथ में वो काफ़ी वर्षों का होगा, लगभग 10-20 साल तो होगा ही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए भारत में और बीजेपी के लिए एक सबसे सफल प्रधानमंत्री अब तक बताए जा रहे हैं, तो पैरेलली उनके आने के बाद जो डेवलपमेंट आपके क्षेत्र में हुआ है उसके बारे में आपको भी मालूम होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, क्या कुछ कमियां भी रह गई हैं जो आप लोग 24 तक कुछ कर लेंगे? देखिए, कमी तो हमेशा ही रहती। हमने सड़कों का जाल बनाया, लेकिन आज भी सड़कों में कहीं न कहीं कमी है। कुछ लोग नाराज हैं हमसे। हाँ, उन सड़कों को ठीक करना मैं है। कादीपुर गया था, वहाँ जिन नाराज जिन हैं। क्षेत्रों की सड़कें आज भी ठीक नहीं हो पाई, वो एक टारगेट बना के हम लोग 2024 जनवरी तक उसको पूरा करेंगे। अच्छा, कर लेंगे आप। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे पीएम और सीएम आवास के तहत जितने ऐसे लोग थे जिनके पास आवास नहीं था, उनको आवास दिए गए, जो पात्र हैं। हाँ, इसके बाद भी, क्योंकि देखिए परिवारों में क्या होता है कि एक बाप था, अब उसके 4 बेटे हैं, तो जब हमने आवास दिया था तो एक सम्मिलित परिवार था, अब वो परिवार विभाजित हो गया। हाँ, ठीक। तो
आने वाले दिनों में हमको और आवास की आवश्यकता होगी, जिसका हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उम्मीद है कि उन लोगों को भी 24 लोकसभा से पहले आवास मिल जाए। ये आपने जब आवास की बात करी तो मुझे कुछ फिर याद आ गया। हम लोग लम्बुआ में थे, एक रोड से आ रहे थे, बगल में कुछ जंगल था, कुछ गरीब लोग बैठे थे, गेहूं का उनका कुछ था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या डेवलपमेंट है, क्या है, तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि हमको मिला है। कई लोगों ने ये शिकायत करी है कि हमारा नाम ही प्रधान जी काट देते हैं। तो ये जो शिकायतें आपके पास भी आती हैं क्या? हाँ, ये भी सही है। है क्या हाँ, कि रंजिश में हाँ। भाई भाई का आवाज काट देता है। ऐसा हो रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए दुष्टों की कमी, भाई जब भगवान कृष्ण थे तो कंस थे, राम आए तो रावण थे। ठीक है। ये जो राक्षसी ताकतें हैं, जी जी, ये हमेशा सर उठाने का प्रयास करती रहती ठीक है। है, और भाजपा जैसा नेतृत्व उनको उनका सर कुचलने का काम करता है। अच्छा साहब, तो कैसे आप लोग मॉनिटर कैसे करते हो कि आपका एमपी, आपका लोकसभा, आपका विधायक या आपका जो है ना जो भी है ये पूरा सिस्टम कैसे मॉनिटर करते हैं कि कहाँ ठीक हो रहा है? देखिए हम लोगों के पास बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो टहलते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, हाँ। और वो फीडबैक देते रहते हैं। अच्छा। इसके अलावा वही एक्चुअली क्या है कि आपकी कार्यप्रणाली जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, हम लोग विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में जाते रहते जुड़े हैं। रहते हैं, ठीक है। कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं बर्थडे में जा रहे हैं, कहीं तेरही में जा रहे हैं, कहीं बरही में जा रहे हैं। छुट्टी बड़ी सब लगा रहता और है। हम लोगों से लोग इनफॉर्मल हैं, उनको कोई संकोच थोड़े है बताते हैं आप। कि हम डॉक्टर वर्मा को बता देंगे तो नाराज हो जाएंगे। हम कहीं नाराज हो जाएंगे? भाई कोई कमी हमारी बताएगा तो हमको सचेत कर रहा है ना, अच्छे वो हमारा आदमी है, हम्म, हमको बता रहा है कि डॉक्टर साहब ऐसा करिए, नहीं आपको नुकसान होगा, तो हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह की जो फीडबैक है कार्यकर्ताओं द्वारा, आम जन द्वारा, अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सभी जो हमारे सूचना के तंत्र हैं, उनका हम लोग उपयोग करके अपनी क्या स्थिति है उसको आंकते हैं और नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। बस मैं एक आध सवाल मैं और लूँगा। केंद्रीय नेतृत्व जब कोई जैसे नरेंद्र मोदी जैसा अगर आपके पास है, जैसे यहाँ पे और भी दल हैं, कांग्रेस भी है, लेकिन अभी उसका यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा तो नहीं है क्योंकि मैंने भी देखा, लेकिन समाजवादी पार्टी का है थोड़ा बहुत, लोग उनका जैसे आपके बाद लोग उनका ही नाम लेते हैं। आपको लगता है कि जैसे अगर आपके कुछ नेता, आपके कुछ लोग हैं जो अंदर खाने से ये बोलते रहते हैं, ये मैंने भी उनसे जब उनसे बात करी ऑफ कैमरा, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए यहाँ पे जो फाइट रहेगी वो बीजेपी और सपा की ही रहेगी। तो क्या आपको लगता है कि आपके जिले में समाजवादी पार्टी को आप लोग कुछ जगह दे रहे हैं क्या अभी? देखिए समाजवादी पार्टी कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगी। अच्छा। हाँ, फाइट तो करेगी ही, क्योंकि उनके पास वोट बेस है, ठीक है, एक वर्ग है जो उनके साथ रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लड़ाई में नहीं है, लेकिन हमारे साथ वो लड़ाई में पीछे रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। अच्छा, आप बिल्कुल आश्वस्त है इसके लिए? हाँ, आश्वस्त है बिल्कुल। कॉन्फिडेंस तो मुझे दिखाई दे रहा है। खैर, तो मैं जानना चाहूंगा जब हम लोग 24 के चुनाव में आपसे दोबारा मिलेंगे तो आपकी तैयारी और जबरदस्त बेहतर तरीके से हो होगी और अच्छी हो। कुछ आप एक आध पॉइंट्स हमको बताना चाहें जिस पे आप लोग कुछ काम कर रहे हो अभी लोकसभा के लिए? देखिए, एक तो हम लोग गांव-गांव में जाते रहते हैं। ठीक है। अभी बहुत सारे गांव में जो लिंक रोड्स हैं, उनमें हम गड्ढे या उनकी स्थिति अच्छी नहीं कर पाए हैं। ठीक है। हमारे यहाँ यूपीडा से 6 लेन बनी, तो उसकी जितनी कनेक्टिंग रोड थी गांव की, उनके लिए हम लोगों ने पैसे सैंक्शन करा दिए हैं। उम्मीद है कि 5-6 महीने में रोड बन जाएंगे। ये आज की डेट में वो ठीक, कुछ सड़कें टूट गई हैं, उसके लिए भी हम लोग तैयारी है, मरम्मत की जरूरत है। मरम्मत की ज़रूरत है। एक तो ये है, फिर लोगों के आवास की बात है। हम लोग हर घर तक नल से जल, शुद्ध नल जल देने की योजना है, वो भी उम्मीद है कि हम लोग। आपके जिले में हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है, और कुछ जिलों में हो गया है। हाँ, हमारे यहाँ भी कंप्लीट नहीं है। अच्छा अच्छा, योजना चल रही है, कई गांव में कंप्लीट हो गया है और जगह हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों के जीवन स्तर को उठाना चाहती है, वो चाहे उनका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे उनके
जिस घर में रहते हैं उसका मामला हो, चाहे वो शौचालय हो, बिजली हो, आना जाना हो, मतलब हर एक पहलू आम को आदमी हम से जुड़ा हुआ जो हर भी हर हर पहलू है, विषय को, उसको आप लोग छूते हर हैं। पहलू को हम लोग छूते ही नहीं हैं, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो मतलब आप बिल्कुल आश्वस्त हैं, है ना? हम लोग जब आएंगे तो फिर आपसे मुलाकात होगी। श्योर। खैर, तो चर्चा टीवी अभी लोकसभा के चुनाव के लिए थोड़ा सा लोगों से मिलजुल रहा था, लेकिन हम लोग अभी सुल्तानपुर में हैं। यहाँ से निकल करके अभी हम कुछ और अन्य जिलों में जा रहे हैं। अमेठी हम शायद आज शाम तक हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर आगे का होगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए और चर्चा टीवी आपको लगातार ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाएगा, लोकल के नेताओं से मिलाएगा, जिला अध्यक्षों से आपसे मिलाएगा, क्या समस्याएं हैं लोकल में, लोकल जो है बॉडी कैसे काम कर रही है, खासकर स्पेशली बीजेपी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज एक और नया कीर्तिमान रच दिया है, सेंचुरी मारी उन्होंने, है ना, मन की बात में। तो ये बहुत बड़ी बात है एक पार्टी के लिए, क्योंकि एक पार्टी का जब जिलाध्यक्ष अपने क्षेत्र में होता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा, मैं सुबह से आज देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, वर्मा साहब के पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, कहीं रैली करानी, कहीं कुछ कराना है। खैर, ज़िले स्तर पे भी बहुत सारी बातें होती जो मैं आप तक बताता रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए चर्चा टीवी। शुक्रिया।